तो एप्लीकेशन आपका किसके अंदर, टॉमकैट के अंदर, इसके अंदर एप्लीकेशन अपाचे है। और ये जो मशीन है किस, EC2 के अंदर आपका अपाचे, अपाचे के अंदर वेब एप्लीकेशन कम्युनिकेट करे किससे, इससे। तो ये एप्लीकेशन डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है अगर आपने इसके अंदर क्लाइंट मशीन नहीं दिया, डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन में क्या है, आपका प्रॉपर्टीज फाइल है। तो इस एप्लीकेशन में अगर अपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल, इसमें मेंशन आपने कर दिया क्या, होस्ट आईपी एड्रेस। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन सर्वर आपसे कनेक्ट कर लेगा ADS से। तो सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम किस में चल रहे हैं, आपको ये स्टेप अभी स्किप करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 माई सिक्वल हमें क्या करना है, EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना है। ठीक है, क्लियर, चले। यस, तो यहाँ से हम आते हैं वापस EC2, कोई भी EC2 इंस्टेंस, और इंस्टेंस कोई सा भी आप ले लेते हैं, उबुंटू, रेड हैट, कोई से मशीन कौन सा चल रहा था बढ़िया इसमें, लिनक्स, रेड हैट। कुछ इंस्टेंस आई थिंक वर्क नहीं कर रहे थे ना। चलो देखते हैं एक बार स्टार्ट। रनिंग स्टेटस, कनेक्ट, नहीं ये स्टेटस वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, इसको टर्मिनेट करते हैं। ये इंस्टेंस वर्क कर रहा है हमारा। इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमारा मशीन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है बोलो, पुट्टी से, है ना। पुट्टी से, तो पुट्टी से कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी किया, या मोबा एक्सटर्न ले लिया, जो भी ले लिए, मोबा एक्सटर्न ले लेते हैं। चलो, मोबा एक्सटर्न, मोबा एक्सटर्न, और यहाँ ऑल सेशन में फर्स्ट चीज को डिलीट कर देते हैं, डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, सारे सेशन हम डिलीट कर, न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, सेशन SSH, होस्ट एड्रेस EC2-user, EC2-user, एडवांस सेटिंग। अब इसका याद नहीं कि क्या मैंने कौन सा PPK फाइल इसमें ऐड किया है। PPK APK01 लगा के देखते हैं, या फिर नहीं कनेक्ट करेगा तो दूसरा देख लेंगे। नहीं, इसका दूसरा कनेक्ट करना पड़ेगा। EC2 APK क्या है इसके अंदर, वेब की 01 है ना, वेब की 0 रिक्वायर, गैस दोबारा,
delete session id, new, paste ec2 hyphen user, specify web key, download web key 01। ओ सॉरी, पेम फाइल है क्या? पीपीके फाइल चाहिए ना, वेब की 01.ppk। ओके, 1 मिनट, क्या नाम से है? वेब की 01, वेब की 01। इसका पीपीके फाइल किस नाम से है? कैसे मालूम चले? पीपीके डॉट वेब, आई थिंक वेब से नाम होगा तो वेब जेन लिंक पीपीके हो सकता है, आई थिंक। देखते हैं कनेक्ट करके। पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। यस, कनेक्ट। ठीक है, चल। तो जब हमारा ये कनेक्ट होगा, क्या बोलते हैं आपका, लिनक्स मशीन, तो आपको सबसे पहले आप अपडेट करते हैं सारे फाइल्स। तो अपडेट कैसे करेंगे इसको? sudo yum hyphen get update। कौन सा है ये वर्जन? लिनक्स sudo अपडेट हाइफन वाई। देखो, इसका क्या है कमांड अपडेट करने के लिए? sudo yum sudo yum sudo yum, आई थिंक sudo yum या फिर sudo yet apt, तो ubuntu का है। sudo yum hyphen update, yes, sudo yum। sudo yum। तो ये सारे हमारे क्या करेगा, जो भी डिपेंडेंसीज है, सारी चीजें क्या है, क्या अपडेट कर देगा, प्रीवियस पैकेजेस, जितने भी पैकेजेस है ना। एक बार अपडेट करने के बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है sudo yum install mysql
MySQL hyphen client sudo yum install hyphen, सबका अलग अलग है। अगर आप ubuntu यूज कर रहे हैं तो sudo ypt hyphen get install hyphen install mysql hyphen client, ऐसा होगा सबका। देखो इसका क्या है, इस एप्लीकेशन इस मशीन के लिए sudo yum install mysql sudo yum hyphen get करके देखते हैं। sudo yum hyphen get command hyphen client sudo yum hyphen get। रुको 1 मिनट, इसका देखते हैं MySQL लिनक्स पे क्या कमांड है इसका इंस्टॉल करने के लिए। Amazon Linux 23 sudo yum install official sudo dev dnf install करना होगा। sudo dnf और pm bash dnf install client community MySQL community client। अच्छा, MySQL के लिए क्या है, कम्युनिटी क्लाइंट है। और इसका रिसोर्स dnf अपडेट dnf अपडेट, फर्स्ट dnf अपडेट करना है, then उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए बोलना। unable to install MySQL on Amazon 23। ठीक है, sudo yum install MySQL community। अच्छा, इसका नहीं चेंज है। ओके, तो अब डिफाइन करना है हमें। अच्छा, dnf अपडेट हाइपन वाई, फर्स्ट dnf अपडेट करते हैं, फिर इसके बाद मारिया डीबी इसने इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल मारिया डीबी हमको चाहिए क्या, MySQL ना, डाउनलोड जीपीजी की, ये तो प्रॉपर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का बताया है। ये ना MySQL सर्वर का थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है। इसमें पूरा पहले डाउनलोड करना है, फिर पैकेजिंग करनी होगी, फिर रिसोर्स देना होगा, फिर जाके एक बार इसका देखते हैं। उबुंटू एप्लीकेशन देखते हैं, थोड़ा सा इजी है उबुंटू सर्वर पे। MySQL DB list, port number, version में this। अच्छा, सेम चीजें देखते हैं। इंस्टॉल MySQL in Ubuntu on Ubuntu। Amazon update ypt install MySQL server, MySQL server, MySQL client। apt MySQL client -y।
ubuntu version अपडेट वर्जन दिस। ठीक है, तो इसमें एकदम सिंपल है। ubuntu में ubuntu चलते हैं, ubuntu में इसमें थोड़ा सा लेंदी जाएगा। लेंदी में सभी गेट डाउनलोड करना होगा, सारी चीज़ करनी। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके माई सिक्वल क्लाइंट रिसोर्स। तो हाइफन गेट डब्ल्यू गेट कमांड होता है डाउनलोड करने के लिए। आपको अब सिर्फ अभी इजी अप्रोच बता रहा हूँ, और ये तो आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। sudo हाइफन डब्ल्यू गेट कमांड, और इसके बाद माई सिक्वल का आप लोकेशन एंटर कर सकते हैं। माई सिक्वल माई एसक्यूएल क्लाइंट, माई एसक्यूएल क्लाइंट लेना होगा, जो भी ये माई एसक्यूएल डाउनलोड क्लाइंट। ठीक है, तो इसको बाद में बता देंगे आपको। माई एसक्यूएल क्लाउड इंस्टॉलर डाउनलोड फॉर एफ रिपॉजिटरी कनेक्ट राउट सेल ऑपरेटर राउटर कम्युनिटी सर्वर रिपॉजिटरी डाउनलोड फॉर मशीन का नाम है ना, कौन सी मशीन के लिए आपको डाउनलोड करना है और मेंशन करना। ठीक है, चलो माई सिक्वल का भी बता देंगे आपको। प्रॉपर डाउनलोड करना, उसका लिंक निकाल के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये लिंक वैसे दे रहा है, डब्ल्यू गेट कमांड लिंक। कहाँ है माई सिक्वल का, ये तो माई सिक्वल कम्युनिटी आरपीएम वर्जन है, ये इंस्टॉल आरपीएम। MariaDB, और ये डब्ल्यू गेट कमांड। ये डब्ल्यू गेट कमांड। ठीक है, तो इसने माई सिक्वल कम्युनिटी रीजन आरपीएम ये यहाँ से यूज किया है। ये लिंक है, यहाँ से ये एक्चुअली डाउनलोड होगा आपको, डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए फाइल कम्युनिटी माई सिक्वल कम्युनिटी। ठीक है, तो हमें अभी इसको क्या करना है, डाउनलोड नहीं करना है, ये डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे इस लिंक से। तो हमारे किस में आएगा, डब्ल्यू गेट कमांड, ये आरपीएम, और सूडो उसमें वर्जन इनवैलिड वर्जन वगैरह भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस मशीन को रहने दो, उबुंटू ले लेते हैं। उबुंटू में सिंपल है, आपको माई सिक्वल का बता देंगे बाद में, टाइम भी थोड़ा सा नहीं है हमारे पास। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। तो उबुंटू में सिंपल है डाउनलोडिंग, तुरंत फास्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं, डैशबोर्ड इंस्टेंस रनिंग, स्टॉप कर देते हैं इसको, स्टॉप। किसके लिए ले रहा है, आरडीएस के लिए, आरडीएस उबुंटू उबुंटू EC2। ये हमारी
परचेस के की एंड की पेयर पेम फाइल इसका पेम फाइल AP ये 01 AP01 की आई थिंक कौन सा PP के फाइल है ना और इससे डॉट PP के फाइल है ना AP कौन सा है 01 ना AP01 AP AP01 AP01 की डॉट PP नहीं है I think। AP01 दूसरा देखते हैं वेब वेब की 01 ये आपका चलो एक जनरेट कर लेते हैं कि डॉट PP के की RDS 01 की क्रिएट RDS 01 की देन उसको अप्लाई नेटवर्क पिन और एग्जिस्टिंग ग्रुप हमारा अपना एक हमने क्रिएट किया था माई सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन बाकी सारी चीज़ें एज इट इज लॉन्च ये लॉन्च है रनिंग स्टेटस स्टेटस रनिंग चेक करते हैं कनेक्ट करके इसको फेल क्यों हो रहा है AP South -01 शायद failed to connection to instance error established as a such connection this connection ठीक है ubuntu हमारा पड़ेगा ठीक अच्छा एक काम करते हैं इसको कनेक्ट करते हैं ubuntu को अपने से मशीन से IPv एक्सटर्न इसको डिलीट सेशन
SSH request user name ubuntu private key IDS 1 के authentication done। ठीक, ये मशीन हमने लिया, उसमें क्या करना है, सिंपल इसमें अपडेट करते हैं कोड sudo apt -get update। command not valid sudo yum sudo apt ना apt -get update। सही तो था यार। एक बार ये अपडेट होने के बाद सिंपल मैं आपको कमांड मेंशन कर दूंगा, कोई इशू नहीं। तो यहाँ से हमें इंस्टॉल करना है एसक्यूएल क्लाइंट। तो sudo apt -get install mysql client। mysql client इंस्टॉल। ये इसने क्या किया, MySQL -y देंगे तो डायरेक्ट यस नहीं देना पड़ेगा, नहीं दिया तो आपको यस देना पड़ेगा। यस हमने दिया, ये सारे हमारे क्या किया, MySQL सर्वर MySQL क्लाइंट इंस्टॉल कर दिया। तो MySQL क्लाइंट इंस्टॉल हो गया है, मीन्स यहाँ ये जो डायग्राम मैंने बताया ये वाला सेटअप हमने क्या कर दिया, डन कर दिया। MySQL क्लाइंट इंस्टॉल हो गया। तो MySQL क्लाइंट मशीन EC2 जो हमारी किसकी है, ubuntu। इसमें मैंने कमांड दिया था इंस्टॉल करने के लिए EC2 में sudo फर्स्ट अपडेट करना है, ठीक है। sudo apt -get update then sudo apt -get install MySQL client। अगर स्पेस -y देते हैं तो कंप्लीटली क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये दो कमांड्स। तो नेक्स्ट कमांड जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट कमांड MySQL जो आपको होस्ट एड्रेस वगैरह मेंशन करना होगा, जैसे कि इसने दिया है, ये कंप्लीट क्या है देखते हैं। MySQL ये आपका होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, आई थिंक DB नेम, इंसर्ट डायरेक्ट कमांड चला दिया। ठीक है, इंसर्ट वर्जन एकदम, इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं। तो हमें कुछ कमांड्स क्या क्या देना है अभी आपको, जी। तो होस्ट DB यूजर नेम, वापस आते हैं यहाँ हमारा मोबाइल सिस्टम में। क्या क्या देना है हमें, MySQL -h होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम RDS न्यू टैब RDS डेटाबेस नेम RDS। होस्ट नेम क्या है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए आप चाहे तो पूरा कॉपी कर लो, पोस्ट नेम, पोर्ट नंबर, एडमिन, यूजर टाइप और पासवर्ड, ये सारी चीजें आप चाहे तो पूरा को पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कॉपी करके। और नहीं तो आपको एंड पॉइंट्स चाहिए तो यहाँ से एंड पॉइंट्स निकाल सकते हो। आगे ये एंड पॉइंट्स, RDS एंड पॉइंट्स, ओनली एंड पॉइंट्स चाहिए तो ये एंड पॉइंट्स आपको दे देगा यहाँ से। तो ये वाली चीज़ है, और ये कॉपी एंड पॉइंट्स, देखिए ये दोनों, ये हाइफन यूजर, ठीक है। चाहे आप ये इस तरह से मेंशन कर ले, या फिर यहाँ से अलग अलग लेना है तो ये भी ले सकते हैं, कॉपी कॉपी, और ये चीज़ है पेस्ट। तो देखो दोनों सेम है ना, AITDB1 IP साइफर RDS का नाम, तो चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, दोनों सेम, ठीक है। तो यहाँ मैं कॉपी कर ले रहा हूँ सारा चीज़, जो ये है कोड स्निपेट्स। तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, पासवर्ड, तो हमको एंटर पासवर्ड तक एंटर करना है। कॉपी पासवर्ड, पासवर्ड क्या है इसका, बोलो। पासवर्ड कल मैंने बनाया था ना। MySQL -H साउथ पोर्ट नंबर 0, पासवर्ड, पासवर्ड आई थिंक AITDB1 एडमिन है ना, AITDB1 एडमिन, AITDB1, अगर आपको ऐसे देना तो ऐसे दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी पासवर्ड दे सकते हैं लास्ट में, AITDB1 ए, AITDB1 क्या है, AITDB1 एडमिन सही तो है। हाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखिए कनेक्ट होगा। AITDB1 पासवर्ड लेना चाहिए एंटर करने,
थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में, ठीक है। कंट्रोल सी टर्मिनेट करो, प्रेस करते जाए, एंटर। AITDB1 एक काम करो, पोर्ट नंबर रिमूव कर देते हैं, देखते हैं। पोर्ट नंबर रिमूव करते हैं, -P AITDB1 2 मिनट वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये कनेक्ट करने में, तब तक हम वर्क बेंच ट्राई करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ चलो, मैं सोचा कि विशाल चला गया क्या। कल तो बार बार आ रहे थे जा रहे थे। ठीक है, तो एक ये हमारे पास डेटाबेस है सिस नाम का, एक मैं अपने नाम का खुद का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, बट ये भी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने दो, पता नहीं क्यों अभी स्टक है। अ, जैसे कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा डेटाबेस। टाइम तो ज़्यादा लगाती है इसकी। हम्म, तो एक हम डेटाबेस में जो हमने क्रिएट किया है इसमें एक स्कीमा क्रिएट करते हैं, क्या से नाम से ए आई टी AITDB1 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 का नाम से हमने स्कीमा क्रिएट किया, अप्लाई और क्रिएट स्कीमा, क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम यहाँ से लॉन्च AITDB1 एक हमारा क्या हो गया, स्कीमा क्रिएट हो गया। इसके अंदर चलते हैं, इसमें चेक करते हैं टेबल्स, अभी कोई टेबल्स क्रिएट नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे क्वेरी के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेरी नहीं आती है, आप तो डेवलपर नहीं है, आपको काम नहीं है, लेकिन डेवलपर को क्वेरी आती है, लेकिन कुछ डेवलपर GUI यूज करते हैं फास्ट काम करने के लिए, तो राइट क्लिक, क्रिएट टेबल, टेबल नेम जैसे मैंने रख दिया एम्प्लॉय टेबल, TBL, एम्प्लॉय टेबल, टेबल का नेम, और कॉलम का नेम EMP ID, एम्प्लॉय ID, EID, एम्प्लॉय ID, टाइप प्राइमरी की, नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, और हमेशा इसके अंदर प्राइमरी की मीन्स यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इस टाइप से। दूसरा एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम मीन्स मैंने दे दिया ई नेम, एम्प्लॉय का नेम, वेयर केयर मीन्स कैरेक्टर टाइप,
नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, डेटा होना चाहिए इसके अंदर हमेशा। और सैलरी, ई सैल नाम का हमने बनाया। सैलरी किस टाइप की होनी चाहिए, क्या नंबर या फिर इंट टाइप का, या डेसिमल, डेसिमल ले सकते हैं, डेसिमल में वैल्यू होना चाहिए। इसकी लेंथ कितनी भी आप दे दो, 4 5 सपोज, ठीक। सैलरी नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट या डीईपीटी, जो भी जैसे भी नाम रखना आपको, डीईपीटी रखना है तो डीईपीटी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वेर कैर, नल चल सकता है कि कोई न्यू एम्प्लॉय है, हो सकता है उसका भी डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं किया गया है, तो उसको नल छोड़ सकते हैं डिपार्टमेंट। उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट उसका कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर टाइप का, नंबर इंट टाइप के ले सकते हैं या फिर, और डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स एक्चुअली आपको जरूरत है नहीं है, वो छोड़ दीजिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। इस तरह से ईमेल वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, और ये हो गया। और एम्प्लॉय है तो उसका डेजिग्नेशन, और डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, कुछ भी दे दो, और एड्रेस दे देते सिंपल, ठीक है, एड्रेस। ये है एम्प्लॉय की एड्रेस। ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज बनाई। ये इसको बोलते हैं कॉलम्स, फील्ड, ये फील्ड है, और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होंगे वो क्या होंगे, रोज होंगे। तो इस तरह से मैंने क्या बनाया, टेबल्स क्रिएट किया, अप्लाई किया, तो ये क्वेरी जनरेट किया। ये क्या बोलते हैं इसको, ये है टेबल की क्वेरी। इस तरह से क्वेरी क्रिएट होती है टेबल में, डेटा टेबल क्रिएट करने की क्वेरी, क्रिएट टेबल। तो हमने क्या किया, शॉर्ट में किया, बाकी आप चाहे तो जिसको जो डेवलपर्स हैं वो आप इसके लिए क्वेरी लिख सकते हैं। तो ये है क्वेरी। ये क्या है, कैन नॉट कनेक्ट माई SQL सर्वर DB टू दिस यूआरएल, एरर, कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, देखते हैं। देखो स्टेप्स बता रहा हूँ। ये है टेबल, क्रिएट और अप्लाई, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। टेबल क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट होने के बाद यहाँ से हम जाएंगे एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में इसमें चेक करेंगे डेटा, डेटा अभी कुछ भी नहीं। तो मैनुअली अगर हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो 1 एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम मान लो अभी फिलहाल के लिए अक्षर ले लेते हैं, AKSHY, क्या स्पेलिंग, AKASHY है ना, अक्षर, AKSHAY सर। SHA, वाई, ए के, AKSHAY। ए के ए नहीं रहेगा, ए के, नहीं सर, SHAY, AY। अच्छा हाँ, अच्छा, अच्छा। सैलरी रख देते हैं इसमें आपका 22 lakhs। डिपार्टमेंट्स, रोड डिपार्टमेंट्स, रोड डिपार्टमेंट्स, कॉन्टेक्ट नंबर अभी एक्सवाइजेड, एड्रेस नोएडा, ये नोएडा, ये हमारा क्या डेटा। दूसरा एम्प्लॉय जो है वो कौन है, विशाल, विशाल। सैलरी इसमें इनका भी सैलरी 20,000 2 लाख। डिपार्टमेंट UAT डिपार्टमेंट, UAT कॉन्टेक्ट नंबर, और ये क्या है, दिल्ली। तो इस तरह से हमारे पास 2 एम्प्लॉय हैं, 2 एम्प्लॉय, और 2 एम्प्लॉय का हमने डेटा क्या किया, स्टोर कर दिया, अप्लाई। इसको ये होती है इंसर्ट क्वेरी एंड फिनिश। दो हमारे पास डेटा क्या है, क्रिएट, इंसर्ट, 2 टाइप्स की क्वेरी लिखते हैं। कैसे क्वेरी मालूम है लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, डेटाबेस टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन इसके बाद कॉलम्स, आईडी, नेम, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज है, देन वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, अक्षय, रोड, उसका वैल्यूज। दूसरा रिकॉर्ड जो स्टोर होगा, इंसर्ट इनटू डेटाबेस टेबल नेम, फील्ड नेम, फील्ड नेम, देन वैल्यूज, वैल्यूज सेकेंड एम्प्लॉय,
इसका डिटेल इस तरह से थर्ड एम्प्लॉय होंगे तो इस तरह से क्वेरी एग्जीक्यूट करते जाएंगे, वो डेटाबेस में स्टोर होते जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर तो कर दिया है। यहाँ से कहाँ से डेटा स्टोर हुआ, यहाँ हुआ। तो ये चीज़ हम कनेक्ट करके आपको दिखाना चाहते थे। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, मोबाइल एक्सटेंशन में माई सीक्वल, चलो इसको छोड़ो, यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस, यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो ये RDS EC2 इंस्टेंस और हमारा डेटाबेस इंस्टेंस है ना, एंड पॉइंट्स कॉपी करते हैं यहाँ से टॉप नंबर और सारी चीजें मैचिंग कर देंगे। चलो देखते हैं, माई एसक्यूएल हाइफन एच पोर्ट नंबर ये HTTP में है ना, होस्ट एड्रेस, देन स्पेस हाइफन यू हाइफन पी पासवर्ड AITTE1 AT पासवर्ड तो सेम ही है, पासवर्ड क्यों नहीं दे रहा है। डेटाबेस स्टेटस रनिंग अवेलेबल स्टेटस, कंटिन्यू ऑडियो सेटअप, माई सिटी सेटअप, सिक्योरिटी ग्रुप्स, डिटेल्स, अटैच सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप EC2 RDS EC20 करेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्शन चालू कर दिया है। यस, कनेक्शन क्या है यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, वेलकम टू माई सिक्वल मॉनिटर कमांड विथ माई सिक्वल कनेक्शन। ये एक्चुअली ये नया इसमें सिस्टम लॉन्च हुआ है, जो भी मैंने अभी लास्ट में सेटअप किया। ठीक है, तो इसमें सेटअप का मॉडिफाई जाना है, इसमें EC2 इंस्टेंस सेटअप करना है। फर्स्ट इसमें सेटअप विथ EC2 कनेक्शन, ये नई सर्विस आई थिंक ऐड हुआ है। नहीं तो डायरेक्ट क्या है, होस्ट होस्ट हम यहाँ से पास करेंगे वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, होस्ट आईडी एड्रेस। ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी यहाँ मोबाइल स्ट्रिंग से चेक करते हैं, मोबाइल स्ट्रिंग से सेम प्रोसेस, एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। क्या है, माई SQL माई SQL हाइफन होस्ट और हाइफन होस्ट एंड एंड पॉइंट्स कॉपी
paste and username -u -p password enter AITDB1 यस फटाफट तुरंत हो गया ना, कनेक्ट हो गया। यस यस अब मुझे इसमें चेक करना है टेबल्स, टोटल टेबल्स कितने हैं, टोटल डेटाबेस कितने हैं, टोटल डेटाबेस कितने होंगे। हाँ तो डेटाबेस चेक करने के लिए शो डेटाबेस क्वेरी है, ठीक है, क्या है क्वेरी है क्लियर कनेक्शन एस्टेब्लिश, अरे सॉरी, शो डेटाबेस, शो डेटाबेस, शो डेटाबेस सेमी कॉलन क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट करें ना, शो डेटाबेसेस, 1 मिनट, शो डेटाबेसेस एस क्वेरी डॉट सेमी कॉलन टर्मिनेट यस। टोटल कितने डेटाबेस हैं, AITDB1, AITDB1 अभी मैंने क्रिएट किया ना, यहाँ से भी मैंने कनेक्ट किया था डेटाबेस को, RDS AWS डेटाबेस यहाँ क्रिएट किया, इधर मैंने एम्प्लॉय ऐड किया, ठीक है, तो AITDB1। अब मुझे टेबल्स चेक करना है, टोटल टेबल, तो उसके लिए सॉरी डेटाबेस, फर्स्ट हमें कौन सा डेटाबेस में जाना है, AITDB1, ये हमने जो क्रिएट किया है ये डिफॉल्ट डेटाबेस है, इससे सिस्टम का डेटाबेस है, सिस्टम तो इसको आपको टच करने की जरूरत नहीं है, आप अपना डेटाबेस क्रिएट करें और उसके अंदर डेटा स्टोर करें। तो मैंने AITDB1 डेटाबेस स्टोर किया है, तो कैसे इसको यूज करेंगे, यूज एक यूज कीवर्ड यूज करेंगे एंड AITDB1 एंटर, सॉरी सेमी कॉलन, AITDB1 सेमी कॉलन एंटर, तो यहाँ पास आ गया डेटाबेस चेंज्ड, डेटाबेस चेंज। अब कौन सा डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, AITDB1, इससे पहले SysDB था, ठीक है। डेटाबेस चेंज करने के बाद हमें क्या करना, क्या करना है, टेबल चेक करना है, टोटल टेबल्स कितने हैं AITDB1 में, टेबल्स कितने टेबल्स हैं, 100 टेबल्स सेमी कॉलन, कितने, 1 टेबल ना, ओनली एम्प्लॉय टेबल, Yes, sir. यस ये 1 टेबल। अब 1 टेबल का मुझे रिकॉर्ड चेक करना है, तो किसके इसके अंदर डेटा कितने स्टोर हैं, टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, डेटा कितने स्टोर हैं, 2 रिकॉर्ड्स, कौन कौन से, अक्षय और विशाल का। तो Yes, sir. हाँ तो मैं बोलूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार मीन्स ऑल फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, employee_tbl एंटर, select star from table, select star from table क्या दे रहा है, enter table, table name employee table, ठीक है ना, TBL है ना, कैपिटल तो नहीं था ना, एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय का ई कैपिटल है। ई कैपिटल है, हाँ एस, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय कैपिटल ही है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर TBL शॉर्ट में ना, एंटर, यस कैपिटल है। तो यहाँ क्या है, ये देखिए रिकॉर्ड्स जो हमारे डेटाबेस में स्टोर है वो दिख रहे हैं आपको, एम्प्लॉय ID, टेबल नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सारे के सारे। आप चाहे तो कमांड यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने की क्वेरी क्या है आपकी, इंसर्ट करने की क्वेरी ये क्वेरी है, टेबल क्रिएट करने की क्वेरी है, इंसर्ट करने की क्वेरी। तो इस तरह से सेम अगर आपने क्वेरी चलाई एग्जीक्यूट की, कॉपी इसको मैं करता हूँ, कॉपी Ctrl+C, इंसर्ट क्वेरी एंटर,
पेस्ट, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, एड्रेस, वैल्यूज, वैल्यूज मैंने यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए वैल्यूज, दिल्ली की जगह पे मैंने कर दिया मुंबई, मुंबई, फोन नंबर, एड्रेस पिन लेना, यहाँ पास SIT या फिर टैग टीम, पैकेज 500, विशाल की जगह यहाँ पास लिख देते हैं अमन, ID 2 और 3, सिंपल, बाकी सारी चीजें एज इट इज, एंटर। यहाँ नीचे क्या लिख के आ रहा, क्वेरी, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, मीन्स वन रो क्या हो गया, डेटाबेस में क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया तो चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, टोटल रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड इंसर्टेड, यस, मोबाइल मैं वर्क बेंच सिलेक्ट किया, वर्क बेंच में अभी टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 2 रिकॉर्ड्स, रिफ्रेश किया, थर्ड रिकॉर्ड आ गया, यस सर। तो इस तरह से टीम डेटाबेस में डेटा को मैनेज करते हैं, सिक्योर करते हैं। तो ये हमारा कौन सा डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेसेस। किसी भी एप्लीकेशन मैंने बताया ना, प्रॉपर्टीज में, अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, चलिए एक एप्लीकेशन में चलते हैं, एप्लीकेशन, ये तो मैनुअली था, अब एप्लीकेशन से डेटा कैसे जाएगा, इसके लिए क्या करना होगा, इस डेटाबेस में जो लाइव हमारे हैं, सर्वर साइड, सर्वर साइड, तो ये है हमारा STS, स्प्रिंग टूल सूट। आप किसी में भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, अगर आपको डेवलपमेंट आता है तो VS कोड यूज कर सकते हैं, पाइथन आता है तो पाइचार्म यूज कर सकते हैं, या फिर स्पाइडर यूज कर सकते हैं, जावा है तो STS या एक्लिप्स यूज कीजिए। डेवलपमेंट सीखो, बहुत अच्छी चीज है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वैसे इंटरेस्टिंग तो सभी चीज है। किया हुआ है वो तो सर, विशाल ने भी और मैंने भी। अच्छा, विशाल ने भी किया डेवलप, हम लोग एक ही बैच में तो थे। अरे वाह वाह, आप दोनों लोग बैचमेट हैं। विशाल ने तो और भी काफी चीजें सीखी थी सर, फ्रंट हाँ एंड वगैरह, और पता नहीं और हाँ भी चीजें सीखी थी इन्होंने। हाँ, हम्म। तो अच्छा है, आपका फ्रेंड है, दोनों लोग सही है। कैसे आप बस लोग पीछे रह गए फिर, कैसे सर? पीछे मतलब कि अभी अभी आप लोग डेवलपमेंट सीखने के बाद अब, हम्म। हाँ तो AWS DevOps पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। डायरेक्ट कॉलेज से, कॉलेज पास आउट कब है आपको, आप लोगों का? हमारा सर एक्चुअली मैकेनिकल स्ट्रीम से है ना, पास आउट अच्छा बीटेक। हाँ हाँ, सही है, अब याद आ गया, आप और लोग मैं, मैकेनिकल स्ट्रीम से थे, है ना? हाँ जी। हाँ तो वही सर, फिर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर हाँ लेवल पे तो जाना बहुत मुश्किल होता है फिर हाँ उस वैसे। हाँ, सही है, समझ गया, वो एक्चुअली प्रॉब्लम आप लोग को हो गया कि हाँ। एक्सपीरियंस मैकेनिकल ब्रांच से थे। हाँ जी, तो सर वही एक्सपीरियंस लेवल पे जाने के लिए एक्सपीरियंस वाली चीजें सीखनी पड़ती हैं। हाँ, सही है। वो है चलो, सर।
वहां पे चलो। बेसिक सिखाते थे सब। सही। हाँ, तो ये एक प्रोजेक्ट, तो इसे पता नहीं कौन कौन से, बहुत सारे हैं, क्लासेस का देखना पड़ेगा। एक एक प्रोजेक्ट रन करता हूँ मैं, चेक करता हूँ कौन सा प्रोजेक्ट परफेक्टली वर्क कर रहा है, जो सुटेबल हो। हाँ, इसमें पोर्ट नंबर क्या है, 9001 ना, 9001 डेटाबेस है एक्चुअली, ये कॉन्फ़िगर है, रन। so, क्या क्या लग जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डेव इन्वायरमेंट STS टूल सूट रन स्प्रिंग बूट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, पेजिनेशन, शॉर्ट एंड पेजिनेशन, एम्प्लॉय। दो तीन एप्लीकेशन रन करके देखते हैं कौन सा चीज़ें डेटाबेस से कनेक्ट है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। पोर्ट नंबर 9001, ठीक है। एंड पॉइंट्स, इसका URL क्या है, एम्प्लॉय कंट्रोलर EMP/EMP/, पोर्ट नंबर लोकल होस्ट 9001 EMP/, रजिस्टर, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय, ओके ओके, सर्च वर्क कर रहा है, यस। सर्च करना है, मान लीजिए शिवम नाम से, शिवम, सर्च, ओके गुड। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसमें डेटाबेस हम जा रहे हैं ऐड करने के लिए। तो यहाँ देखिए क्वेरी जनरेट हो रही है, एक्चुअली सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। अब हमें एक इसमें डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है, क्या, अपना डेटाबेस। तो डेटाबेस कौन सा है, एंड पॉइंट्स, इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ, मैं सारा कमेंट कर लेता हूँ, बट वन इज दिस, ताकि दोबारा फिर हम इसको, क्योंकि डेटाबेस अब इसके बाद डिलीट कर दूंगा ना, क्योंकि पैसे लग रहे हैं डेटाबेस के। यार, हाँ, तो एंड पॉइंट्स यहाँ से कॉपी कर लिया जाए। ये हमारा ऑडियस के, ये एंड पॉइंट्स मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ से हमने किया लोकल होस्ट के बजाय, ये हमारा कहाँ जाएगा, क्या यार, कॉपी क्यों नहीं, ये हमारा होस्ट एड्रेस है, पोर्ट नंबर ये DB, DB क्या है, डेटाबेस नेम AITDB1, AITDB1, इसमें जाके स्टोर करना। रूट, यूजर नेम, एडमिन, पासवर्ड AITDB1 एडमिन, बाकी एज इट इज। इसको मैंने सेव किया, और ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है इसको रीरन करते हैं। क्लोज, कंट्रोल सेव, प्रोग्राम रन, run on server, Spring Boot. Sorry, port number 9001, port number
string pool connection, pooling check कराना. Oh, admin, user admin, port number, user password. Unable to open JDBC connection, DDL query. So कुछ missing error आ रहा. Admin AITDB1 admin username password platform 5 I think dialect 8 का dialect 8 चाहिए ना org dialect 8 250 MySQL dialect 8 hyphen है ना dialect 8 org empty directory deprecated है 250. चलो मैं इसको देख लूंगा इसको क्या थोड़ा सा सेटअप करना होगा पुराना है 8 डायलेक्ट 8 कौन सा वाला वर्क कर रहा है हाँ डायलेक्ट 8 कॉपी org डायलेक्ट 8 डायलेक्ट कंट्रोल 8 और ट्रू enable DDL query ओके स्प्रिंग पाच में swagger API कंट्रोल सेव JDBC कनेक्शन अच्छा एक काम करते हैं इसको चेक करते हैं परफेक्ट प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर AITDB1 डेटाबेस MySQL सर्वर करेक्ट ठीक है AP साउथ -1 rds.com this URL is connection string connection सही है ठीक डिफॉल्ट पोर्ट नंबर MySQL का कनेक्टर MySQL कनेक्टर J आई थिंक ड्राइवर तो लोड किया होगा ना सिंप्लीफाइड डेटाबेस कनेक्शन RDS MySQL JDBC का RDS के साथ ना JDB MySQL then to JDBC ये MySQL पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर कर रहा है कि नहीं इसका एप्लीकेशन प्रॉपर्टी का जो है मैं पूरा URL आई थिंक नहीं ले रहा इसका कनेक्शन चेक करना होगा हाउ टू कनेक्ट RDS database MySQL to Spring Boot 3
एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, STS में JDBC RDS रूट पोर्ट नंबर डेटाबेस नेम सही है। यूजर नेम पासवर्ड पैटर्न तो प्रीवियस वाला ही है, बट अभी क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा। JDBC कॉलन MySQL कॉलन // endpoints रूट पोर्ट नंबर देन डेटाबेस नेम है ना। यहाँ पास क्या है, JDBC कॉलन MySQL डेटाबेस नेम और यहाँ से कॉलन पोर्ट नंबर एंड DB1 AIT DB1 डेटाबेस नेम सेम है ना, AIT DB1 ही है ना। तो एक बार फिर से देख, AIT DB1 सही है। AIT DB1 ओके, AIT DB देखते हैं टेबल की, ऑटो जनरेटेड है ना। एडमिन 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 AIT DB1 एडमिन। एक बार फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्वेरी डायलेक्ट की वजह से शायद नहीं चल रहा था, डायलेक्ट चेंज कर दिया है। रीरन डायलेक्ट 8, डेटाबेस हमारा 8 है तो हिकारी CP पूल कनेक्शन कुछ मिसिंग है। यस हिकारी CP यूजर नेम एडमिन, यूजर पासवर्ड यस, एक्सेस डिनाइड, SQL एक्सेप्शन JDBC connection DDL execution persist error entity manager DB SQL exception to Hibernate dialect ऑटो जनरेटेड है SQL कनेक्शन स्प्रिंग JDBC Hibernate डायलेक्ट MySQL। अच्छा ये MySQL कनेक्ट करके Control save, rerun यूजर नेम रूट नेम एडमिन है। हाँ अभी नहीं ले रहा, कुछ मिसिंग है। ठीक है एडमिन एडमिन बस यूजर नेम एडमिन ही है, भी नहीं ले रहा। यूजर नेम प्रॉब्लम क्रिएट करा ना। एडमिन एडमिन रूट रूट इसका रूट यूजर AIT DB। चलो देखते हैं, अगर ये नहीं लेगा तो कोई दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, दूसरे में रन करके देखेंगे तो क्या है। मॉडल नंबर प्रोडक्ट कंज्यूमर API प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोफाइल ओरिएंटेशन सिक्योरिटी वेब ऐप। ठीक है गाइस, इसको अभी स्किप कर देते हैं एप्लीकेशन से। ठीक है कल इसको चेक करूंगा मैं, तो मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रही कनेक्शन में। ओके सर। है ना, कुछ मिसिंग है, डायलेक्ट नहीं ले रहा, कुछ वर्जन नहीं ले रहा।
तो इसलिए हम इसीलिए यूज करते हैं डॉकर्स वगैरह ना, क्योंकि डॉकर्स इमेजेस बना के ऑटोमेटिक सब चीजें कंपेटेबिलिटी हो जाती है इसके अंदर, वो ऑटोमेटिक डॉकर सब चीज मैनेज करता है इंटरनली। तो इसमें सब चीजें हमें देखना पड़ता है, पासवर्ड की मशीन है या फिर डेटाबेस सोर्स एडमिन, एडमिन 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 db1 पासवर्ड सही, और ये IT db1 पोस्ट पोर्ट नंबर करेक्ट, पोर्ट नंबर 3 शायद ऐसा हो सकता है, एप्लीकेशन जो पोर्ट नंबर है कॉन्फ़िगरेशन हमने EC2 इंस्टेंस पे, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट जा रही है अभी सारा डेटाबेस में आ रहा है, डेटाबेस में हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। ये ATDB1 डेटाबेस में हिट करना चाहिए, क्योंकि जब मोबाइल एक्सटेंशन से रिक्वेस्ट जा रहा है तो सभी से जाना चाहिए ना। तो इसका मतलब कि प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। तो एक सेकंड, से ChatGPT प्लस वेरीफाई इट। करेक्ट फॉर्मेट पोर्ट नंबर, ठीक है। रिकमेंडेड पोर्ट नंबर, RDS require SSL, use SSL to instate, okay। पोर्ट नंबर SSL, use SSL, SSL यूज करना है। 1 मिनट, ये SSL वेरिफिकेशन, लेकिन इसका उसका okay, SSL hibernate this dialect, MySQL dialect, okay। SQL to Swagger API, support development, import database, use SSL। Control save, done। चलो, पोर्ट नंबर हमारा जनरेट हो गया, कुछ चीज़ें भी समथिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसे देख लेंगे, लेकिन पोर्ट नंबर हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब हम सबको सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं 9001 पोर्ट नंबर, ओके।
यहाँ से ये पोर्ट नंबर रजिस्टर्ड, रिफ्रेश, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, कुछ मिसिंग है नहीं, ठीक है। इंटर टेबल क्रिएट, देखते हैं टेबल कौन सा क्रिएट हुआ है। यहाँ से डीबी में रिफ्रेश किया, टेबल में चेक किया, एम्प्लॉय टेबल है, टेबल जनरेट नहीं हुआ है। टेबल जब जनरेट नहीं होगा तो फिर डेटा कहाँ से स्टोर होगा, है ना। एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पास टेबल जनरेट होना चाहिए, फिलहाल एम्प्लॉय, क्योंकि डेटाबेस क्लोज। डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश, डेटाबेस का प्रॉब्लम, अब क्या आ गया प्रॉब्लम, DIT-DB1 टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट करो, एम्प्लॉय टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, हाइबन नेट क्वेरीज ने क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है। अच्छा, DDL अपडेट है ना, तो अपडेट है, एक सेकेंड क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल, उस टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय TBL, ओके, AITT। क्लास का नेम क्या है, मॉडल का नेम अंडरस्कोर TBL हाइफन 01, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास का नेम, ओके। दोबारा रन करते हो, टेबल, यस, टेबल क्रिएटेड और क्वेरी जनरेट हुआ या नहीं, टेबल क्रिएट होना चाहिए, रिफ्रेश, टेबल नहीं क्रिएट हो रहा, AIT-DB1 में टेबल क्रिएट हो रहा, प्रॉब्लम क्या आ रही है, यू हैव SQL क्वेरी मैनुअली, अच्छा मैनुअली क्रिएट करना होगा, JPA आई थिंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, DDL क्रिएट एम्प्लॉय टेबल ID डॉट नो, ये सब एरर आ रहा है, टेबल क्रिएशन, क्रिएट एम्प्लॉय टेबल, SQL सिंटैक्स एरर, SQL सिंटैक्स एरर, MySQL ड्रॉप टेबल STD, प्राइमरी टेबल नहीं हो रहा, एरर DDL क्वेरी एग्जीक्यूशन स्कीमा हाइबरनेट, प्राइमरी की टाइप JDBC स्टेटमेंट्स, चलो ये डेवलपमेंट का है, ठीक है। अच्छा, इसको देखेंगे, कुछ इशू आ रही है शायद ओके सर। कॉन्फ़िगरेशन सेटअप में, तो ये डेवलपमेंट का पार्ट आप लोग कर रही है, ठीक है। तो ये सारा काम डेवलपमेंट टीम हैंडल करती है। अब आपका काम सिर्फ क्या है,
कॉन्फ़िगर सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना, कॉन्फ़िगरेशन मतलब डेटाबेस सेटअप करके प्रोवाइड कराना, ये डेवलपमेंट टीम का काम। ठीक, इसको कल देख लेंगे इसको। कुछ इन्वायरमेंट सेटअप में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर सेटअप नहीं कर रहा। DB1 SSL SSL फॉल्स किया है और SSL फॉल्स में if you want to do a production ready Spring Boot setup configuration, ठीक है, ठीक है, क्या दे रहा है? allow public field travel to UTS time zone। तो एक और उसमें दिया है पब्लिक ट्राइवल इक्वल टू ट्रू। सीपी कनेक्शन पूल, चलो कनेक्शन पूल भी डाल देते हैं। सेफ और डायलेक्ट माई सीक्वल है इसमें, फॉर्मेट फॉल्स, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। एंड अलाउ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक की और इकारी सीपी कनेक्शन पूल ना। इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स एडमिन रूट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज कॉमन। इकारी सीपी की वैसे भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी RDS में मैं इसमें कॉन्फ़िगर कर ही देता हूँ 200 समथिंग EIT pools। प्रॉब्लम आ रही है उसके SQL क्वेरीज जो चल रही हैं JPA में, क्रिएट नहीं कर रहा स्कीमा, create schema not create accepted generated to database platform, creating सिंपल क्रिएट हो जाता है, पता नहीं आज क्रिएट क्यों नहीं हो रहा। माइनर से चेंजेस होगा कुछ, वो नहीं रहा। डेटाबेस में चलते हैं, SSL वेरिफिकेशन एम फाइल के लिए SSL वेरिफिकेशन सर्वर कार्ड, ठीक है।
ठीक है, इसको आज स्किप करो, रहने दो, इसको छोड़ो, इसको देखते हैं कल। ठीक है, कुछ मिसिंग है, स्मॉल सा ही मिसिंग है इसमें कॉन्फ़िगरेशन में, या तो डायलेक्ट का प्रॉब्लम होगा, डायलेक्ट नहीं ले रहा होगा, या फिर इसमें कुछ टेबल्स का जो इशू हो सकता है, टेबल्स में डीबी में नहीं दे रहा है, छोटा सा ही प्रॉब्लम है। पोर्ट नंबर तो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर है, पोर्ट नंबर तो इशू नहीं, कनेक्शन में ही कुछ प्रॉब्लम है, डेटाबेस सोर्स या, ठीक है, चलो इसको देखते हैं कल, आपको फिर बताएंगे। ये आपको समझ में आ गया ना, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने जो बताया, कैसे कनेक्शन करेंगे, ये वे आपको टेस्टिंग के लिए है कि आपने जो डेटाबेस बनाया है इसको चेक करेंगे डेटाबेस परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। यस, बेसिक्स कमांड, इतना आपने टेस्ट यस सर। टेस्ट करके आपने भेज दिया। और ये जो है माई सिक्वल जो वर्क बेंच है, ये डेवलपर के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये डेवलपमेंट टीम जो है इसको यूज़ करती है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी उनकी रहती है, टेबल्स में डेटा स्टोर करना, फेच करना, रिट्राइव करना, तो ये उनका काम है, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ हमने बताया कि कैसे आपने जो डेटाबेस कनेक्ट क्रिएट किया है, डेवलपमेंट टीम कैसे उसको कनेक्ट करती है, कैसे काम करती है, ये सारा चीज़ डेवलपमेंट टीम का, आपका नहीं है। आपका काम बस ये है कि ये कौन सा इंस्टेंस है, किसके साथ कनेक्ट करना है, हमने कनेक्ट करके दे दिया। आरडीएस क्या है आपका, डेटाबेस, डेटाबेस कौन सा क्रिएट करना है, हमने क्रिएट किया, आपको प्रोवाइड करा दिया, बस इतना काम है। ठीक है, इसी तरह से डायनामो डीबी है, डायनामो डीबी कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको कल बता देंगे, आज को रहने दो, है ना। ये आपका आरडीएस कंप्लीट है, अब आगे जानने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग का काम नहीं हो, डेवलपमेंट टीम का काम है। ठीक है, वो बस मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाने के लिए सोच रहा था, तो इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हाँ बता देंगे कॉन्फ़िगर करके। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, कल मिलते हैं। इसको मैं आज डेटाबेस डिलीट कर दूंगा, पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका अब काम नहीं है, इतना आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन, कंफ्यूज एट दिस पॉइंट, बताओ, पूछो क्या है क्वेश्चन। एप्लीकेशन इज कनेक्टेड विथ डीबी बाय EC2 इंस्टेंस। हाँ, एप्लीकेशन जो है आपका कनेक्ट होगा EC2 इंस्टेंस में जब हम लॉन्च करेंगे, तो अभी आपको डेटाबेस हमने कनेक्ट किया, जो डेटाबेस हमने क्या किया, लोकल होस्ट पे कनेक्ट किया है, तो उस लोकल होस्ट से हम उसमें डेटा फेच कर रहे हैं। ठीक है सर, ओपन द फुल मैसेज, कौन सा मैसेज, अच्छा ये एप्लीकेशन इज कनेक्टेड विथ डीबी बाय EC2 इंस्टेंस, the vice versa, so EC2 only used for connection purpose. We can also manage database using EC2 terminal. हाँ, ये अलग अलग अप्रोचेस हैं, देखो मैंने जो बताया ना कि आप डायरेक्ट टर्मिनल, ये टर्मिनल से हम डेटाबेस को मैनेज करेंगे। कल की जो डायग्राम था, कल जो हमने डायग्राम देखा, बताया ना यहाँ, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, डेटाबेस GUI वर्कबेंच से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, और EC2 इंस्टेंस में अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करके MySQL क्लाइंट कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो मीडियम कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या पुट्टी से, पुट्टी या मोबा एक्सट्रम है, वो क्या काम कर रहा है, पुट्टी मोबा एक्सट्रम, पुट्टी कनेक्ट कर रहा है, पुट्टी जो कनेक्ट कर रहा है किससे, EC2 इंस्टेंस से, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट कर रहा है MySQL से, MySQL क्लाइंट से, MySQL क्लाइंट कनेक्ट कर रहा है किससे, डेटाबेस। तो ये है सिस्टम। ठीक है, ऐसा कोई भी किसी से भी कनेक्ट कर सकता है। और कुछ डाउट, इफ, सर एक आप जो NoSQL डेटाबेस का बता रहे थे उसका भी दिखाएंगे ना? हाँ वही है ना DynamoDB। हाँ जी हाँ जी। ओके।
If so, then how the GUI version installed MySQL client in EC2 used because the GUI of database we have ये इसकी जरूरत नहीं है आपको। डेवलपमेंट टीम क्या है कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेगी, डेवलप करती है तो GUI फॉर्म में करेगी, CLI बेस्ड में नहीं करेगी। लेकिन टेस्टिंग टीम जो होती है वो CLI बेस्ड पे काम करती है, प्रोडक्शन टीम, क्योंकि मल्टीपल वहां पास सिस्टम उनको मैनेज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट टीम के लिए है। जो वर्क बेंच है, ये सारे जिस सिस्टम है, ये डेवलपमेंट टीम क्या करती है, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, उनको देखना रहता है रीड राइट एडिट फंक्शनैलिटी डेटाबेस, इनको इसलिए वो एक्सेस करते हैं। GUI हैवी वर्क के लिए सही नहीं है, वो बेसिक ऑपरेशन के लिए सही। लेकिन प्रोडक्शन में लोग लिनक्स पे भी काम करते हैं, CLI बेस्ड पे ही सारी चीजें मैनेज करते हैं। ठीक है। So both structure and non-structured DB can be connected like this. हाँ, कोई से भी आप स्ट्रक्चर, चाहे SQL हो या नॉन SQL हो, उसको कनेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, एप्लीकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, CLI CMD से भी कनेक्ट कर सकते हैं, PowerShell से, या फिर किसी एप्लीकेशन से, या EC2 में कनेक्ट करके MySQL क्लाइंट। तो मीन्स आपका क्लाइंट होना जरूरी है, MySQL क्लाइंट। तो कोई भी बिना कनेक्टर, जो STS से हम यूज कर रहे हैं, तो STS को क्या लगता है कि इसके पास कोई क्लाइंट नहीं है। यस, इसके पास ड्राइवर है। कौन सा ड्राइवर है? MySQL कनेक्टर। कैसे बन चले गया, देखो सबके पास कनेक्टर होते हैं तब कनेक्ट करते हैं। डायरेक्ट आप सोचोगे कि EC2 के पास MySQL क्लाइंट नहीं है तो EC2 कनेक्ट कर ले, नहीं, पॉसिबल नहीं। EC2 के पास MySQL होना चाहिए, MySQL क्लाइंट होना चाहिए। तो कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि एप्लीकेशन ऐसे ही कनेक्ट कर रहा है? नहीं, ये तो इनपुट ले रहा है आपसे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कर रहा है? form.xml में जाएंगे, यहाँ इसने क्या कर रखा है? MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करके रखा है। देखिए, MySQL कनेक्टर मीन्स क्लाइंट, इसकी डिपेंडेंसीज, MySQL डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड है, MySQL डिपेंडेंसी। यहाँ से आप जाएंगे सोर्स टारगेट लाइब्रेरी, यहाँ देखिए, इसमें MySQL जावा, या फिर यहाँ से डायरेक्ट डिपेंडेंसी हायरार्की में चले जाएंगे। यहाँ जकार्ता, ये सारे जार्स हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड हैं। स्प्रिंग बूट, इमिटेशंस, स्वैगर API, सेल्सफोर्स, लंबो, जकार्ता, स्वैगर, फायरफॉक्स, डिपेंडेंसीज में आपको दिखा रहा हूँ। या देखिए MySQL कनेक्टर है इंस्टॉल्ड, लैम्बॉक API इंस्टॉल्ड। तो ये हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है STS में। इसमें क्या होता है कि हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, वो ऑटोमेटिक इंटरनेट से MySQL हमारे लिए डाउनलोड कर देता है। लेकिन और जैसे कि आप EC2 इंस्टेंस में हमने क्या किया, ऊपर टॉप पे MySQL क्लाइंट डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, तब जाके हमने MySQL डेटाबेस कनेक्ट किया है। तो कोई सा भी जो भी डेटाबेस है तो उसके लिए कनेक्टर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ओरेकल डेटाबेस तो ओरेकल का कनेक्टर इंस्टॉल करना होगा। पोस्टग्रेस कनेक्टर मीन्स क्लाइंट इसकी। तो जो भी सर्वर है उसका ड्राइवर, इसको बोलते हैं ड्राइवर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी वो उस डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कनेक्ट करेगा। और उसी ड्राइवर के चक्कर में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है, परफेक्ट नहीं हो पाता। कभी कोई वर्जन का इशू आता है कि कभी आपने जो आपका डेटाबेस है वो 8 है और कनेक्टर जो है 5 है ड्राइवर, तो शायद लोड नहीं लेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है डॉकर। डॉकर इमेजेस क्रिएट करता है, इमेज मीन्स वो ऑटोमेटिक वो वर्जन का जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब कुछ हैंडल करता है। कभी कभी क्या आते हैं, हमारा एप्लीकेशन काफी पुराना होता है जिसमें ओल्ड वर्जन होते हैं, वो हो सकता है डेप्रिकेटेड हो गए, इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए कंपनियों में कम एप्लीकेशन क्या होते हैं, माइग्रेशन पे चलते हैं या फिर मेंटेनेंस में चलते रहते हैं, जिससे क्या होती है जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डेप्रिकेटेड कोड होते हैं, उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, न्यू कोड
न्यू कोड अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास काफ़ी पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं, तो इस वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अभी भी नहीं बनाया है, पहले का बना हुआ है, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए कंपनियां सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस करती है। समझ में आ रहा? मेंटेनेंस का क्वेरी भी सेम रहती है, हाँ क्वेरी सेम रहती है, क्वेरी की कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन सब डेटाबेसेस में थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस रहता है। ओरेकल की थोड़ी सी चेंजेस रहेंगे, सिंटैक्स का, माई सिक्वल का सिंटैक्स चेंजेस रहता है। जैसे कहीं इंट यूज कर रहे हैं तो कहीं कहीं की कोई ओरेकल इंटीजर यूज करेगा, तो अलग अलग चीज़ें, कोई नंबर यूज करेगा। तो इस तरह से डेटा टाइप चेंज होते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सब सेम रहता है, कभी थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? सर आप जैसे बता रहे हैं अभी कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो ये यूज करती हैं, तो मतलब सारी कंपनी जो सर्विस बेस्ड के नाम से रहती हैं जैसे इन्फोसिस टीसीएस वगैरह, तो वो यही इन्हीं सब बने बनाए प्रोजेक्टों पे इसी तरीके से काम करती हैं सर? सर्विस, हाँ सर्विस मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे कि आपने एप्लीकेशन मुझसे बनवाया, हम्म। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन बना के वन टाइम दे दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको कोड डेप्रिकेटेड हो गया, सर्वर पर रन नहीं कर रहा, कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसको हम्म। कौन देखेगा? हम्म। उसको कौन सही करेगा? हाँ जी। आप ये बोलोगे ना कि आपको, मैंने आपको दिया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कोड नहीं चल रहा। हम्म। कोड नहीं चल रहा है तो भाई हमने तो बना के दे दिया, अब वो हम्म। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोले नहीं नहीं, आप इसको इम्प्रूव कीजिए, काफ़ी हमारी हमारा एप्लीकेशन स्लो चल रहा है, इसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम क्या होता है, सारी चीज़ें इम्प्रूव की जाती है, उसमें सुधार होते रहते हैं, एनहांस की जाती है, चेंजेस करते हैं। तो वो सभी जो सर्विसेज, इसी बोलते हैं सर्विस प्रोवाइड। तो आपको क्या किया जाएगा कि आप एप्लीकेशन आपका बनाया भी जाएगा, आपको सर्विसेज भी दी जाएंगी कि इन फ्यूचर आप क्या, आप में क्या क्या पर ईयर जो भी आपको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आप चेंजेस कराना चाहते हैं या कुछ रिमूव कराना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगते हैं, कंपनी उसके चार्ज लेती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार एप्लीकेशन बनाया आप फ्री हो। वो हमेशा एक क्लाइंट जो फंस गया वो परमानेंट फंस गया कंपनी के पास। ओके, और सर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो कैसे टैकल करती है फिर? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्लाइंट पे काम नहीं करती है, वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाती है और मार्केट में सेल कर देती है, रेंट पे चला देती है। रेंट ले लो, पे करो, सब्सक्राइब करो, यूज करो। ओके, तो मेंटेनेंस वगैरह सर वही करती होंगी फिर उसका हाँ भी वो सब कुछ? सार बिल्कुल, मेंटेनेंस तो सारे सभी में सबको चाहिए। आप हाँ अपना जी, हाँ खुद का जी। एप्लीकेशन बनाएंगे तो भी मेंटेनेंस, दूसरे का बनाएंगे तो भी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस तो चाहिए। ओके। क्योंकि डेप्रिकेटेड होती थी बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि आपने मैंने और एस टी एस 2 में हमने बनाया था उस टाइम पे सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट लेके कोड मैंने बनाया आपका एप्लीकेशन। अब मार्केट में जो पॉपुलर हो गया वो एस टी एस 3 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा सा फास्ट हैं और प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रही हैं, और उनकी जो इनक्रिप्शन कैपेसिटी है इनक्रिप्ट करने की, वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई हैक नहीं कर पाता। लेकिन हमने जो एस टी एस 2 में जो स्प्रिंग बूट 2 वर्जन में जो यूज़ किया था, उसकी जो इनक्रिप्शन कैपेसिटी थी स्लो थी। उसको कोई भी आज की डेट में इतना टेक्नोलॉजी एनहांस हो गया है कि वो आपके कोड को ब्रेक कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है कि अगर आपने फोर फोर लेटर के क्या वो आपने क्या बनाए होंगे, पासवर्ड बनाए होंगे, तो क्या क्या सिमिलरिटी हो सकती है, ये सिमिलरिटी हो सकती है। तो उसके हिसाब से वो कैटेगराइज करेगा, फाइंड करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि हैक हो जाएगी। जो बंदा 1 महीने तक 2 महीने तक ट्राई करेगा, कोई ना कोई ट्रिगर कर ही जाएगा आपका पासवर्ड। तो अब आपने क्या किया कि ऐसा चीज बनाया कि उसकी पूरी जिंदगी लग जाए वो पासवर्ड को क्रैक ना कर पाए, फाइंड ना कर पाए। तो आपने और इंक्रिप्शन की कैपेसिटी बढ़ा दी, आपने से 32 बिट्स को जो 64 बिट्स का बना दिया, 64 बेस बेस 64। और फिर बाद में आया बेस 64 ने इसको भी ब्रेक कर रहे हैं। तो आपने ए आई के इस्तेमाल से लोग ए आई लगा दिए, है ना? तो इस तरह से सारी चीज़ें क्या होती रहती हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, नया नया चीज़ मार्केट में आता है। जब उसका मार्केट में तोड़ आ जाता है तो फिर वो दूसरी चीज़ें उसको सिक्योर करने के लिए बनाई जाती है। तो नेटवर्क के फील्ड में, सिक्योरिटी के फील्ड में, तो हर एक चीज़ में इम्प्लीमेंट चलता रहता है। इस वजह से 2 साल पहले जो प्रोजेक्ट बना है उसमें कुछ न कुछ माइनर सा प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपको इसको इम्प्रूव करना होगा, नहीं तो
कोई भी आपके एप्लीकेशन को हैक कर सकता है। समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ एक सिंगल रीज़न नहीं रहता। मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल बताऊं। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल देखेंगे, ठीक है।